एजुकेशन रेडियो ज्ञान की धारा पे जो हर शब्द बोले हर पन्ना खोले बात करे शिक्षा की। जी हाँ, एजुकेशन रेडियो जो कि बात करे केवल शिक्षा की। कल 15 अगस्त हमारे प्यारे भारत देश का स्वतंत्रता दिवस बड़े ही उत्साह के साथ में, आनंद के साथ में, खुशियों के साथ में पूरे भारत देश में मनाया गया, बल्कि पूरे विश्व में मनाया गया। आज इस स्वतंत्रता को और भी मजबूत सशक्त बनाने के लिए हमारे पूरे भारत देश में बहुत से ऐसे व्यक्तित्व है जो कि कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो आज हम गोंदिया ज़िले में संशोधन अधिकारी के रूप में सेवा दे रहे डॉक्टर किशोर बड़ीराम देशकर जी के साथ में बात करेंगे, जान लेंगे कि किस तरह हमारे भारत देश की स्वतंत्रता को मजबूत बनाने के लिए वो शिक्षा हेतु से, समाज हेतु से या राष्ट्र हेतु से कार्य कर रहे हैं। तो आइए, एजुकेशन रेडियो बात कर रहा है डॉक्टर किशोर बड़ीराम देशकर जी के साथ में। नमस्कार किशोर देशकर साहब, एजुकेशन रेडियो की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। एजुकेशन रेडियो सुनने वाले सभी श्रोतागण को मेरा दिल से नमस्कार। एजुकेशन रेडियो आज अपने आप को काफ़ी गर्वान्वित महसूस कर रहा है कि आप जैसी शख्सियत इस रेडियो पर बातचीत के लिए आई है। तो सबसे पहला सवाल यह रहेगा, किस तरह आप सामाजिक क्षेत्र से जुड़े? खुर्शीद सर, आपने बहुत ही गहरा सवाल पूछ लिया। 2008 में गृहपाल पद पर मैं आलापल्ली में शासकीय नौकरी में दाखिल हुआ। वहाँ पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त मिले, जिनका ग्रुप था मधुबन सुर शिक्षा का। उससे मैं जुड़ा और उसी के साथ में, उस ग्रुप के साथ में हमने शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ के पूरे तमाम ज़िले में और अभी तो चंद्रपुर, गोंदिया और भंडारा ज़िले में भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किया। और वो शुरुआत थी मेरी ज़िंदगी में मेरी समाज सेवा से। वाह, क्या बात है। आलापल्ली गढ़चिरौली ज़िले में आता है और आपने अपने समाज सेवा की शुरुआत गढ़चिरौली ज़िले से की। ये हमारे लिए भी अभिमान की बात है, क्योंकि एजुकेशन रेडियो गढ़चिरौली ज़िले से ही प्रसारित होता है। देशकर साहब, आपने हॉस्टल के वार्डन से लेकर तो आज रिसर्च ऑफिसर तक की भूमिका निभाई है। फिर भी आप में एक क्रियाशील शिक्षक, एक क्रियाशील समाज सेवा करने वाला एक जिम्मेदार नागरिक नज़र आता है। ये कैसे? जी हाँ शिक्षक, मैं आज आपके एजुकेशन रेडियो के माध्यम से अपने सुनने वाले श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि हमने 2008 से पर्यावरण, शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में और स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छे अच्छे उपक्रम हमने किए हैं। आलापल्ली से शिक्षा के क्षेत्र में हमने शुरुआत की थी। उसके बाद में जब हम छत्तीसगढ़ गोंदिया ज़िले में आए तो वहाँ पर हमारा छत्रपति प्रतिष्ठान ये ग्रुप तैयार हमने किया था, जिसके माध्यम से हमने वहाँ के आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ पौधे वृक्षारोपण किया था। उसके बाद में जब गोंदिया में हमारा तबादला हुआ, देवरी में तबादला हो, वहाँ पर भी स्वच्छता, पर्यावरण, पेड़ पौधे लगाना, उनका संगोपन करना, ये कार्य हमने निरंतर करते आए हैं। इस माध्यम से हमने आज तक 4,500 के ऊपर पौधे हमने लगाए हैं और आज वो पौधे बड़े होकर वृक्ष का रूप ले चुके हैं। और साथ में हमने पर्यावरण के लिए ग्रीष्मकाल में पक्षियों के लिए, प्राणियों के लिए पानी रखना, उनके दाने पानी की व्यवस्था करना, ये सभी उपक्रम हम 2008 से निरंतर करते आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि इन उपक्रमों के बारे में आपसे बताना और साझा करना, क्योंकि ये हमारे श्रोता जब सुनेंगे तो वो भी इस प्रकार की पर्यावरण में, शिक्षा में और सेवा क्षेत्र में, स्वच्छता सेवा क्षेत्र में गतिविधि भी वो करें, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। जी बिल्कुल, अपेक्षा ही नहीं तो भारत के हर सजग नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो देश को हरा भरा रखे, वो देश को साफ सुथरा रखे, वो देश को शिक्षित रखे। आपके छत्रपति प्रतिष्ठान का या समूह का एजुकेशन रेडियो के ओर से अभिनंदन कि आप इतना अच्छा काम देश के लिए कर रहे हो।
चावडीवरची शाळा यह आपका अनोखा उपक्रम काफ़ी सराहनीय था। तो इस उपक्रम की शुरुआत आपने कैसे की, क्यों की और इसमें क्या-क्या बातें होती थी? कृपया एजुकेशन रेडियो के साथ शेयर करें। एजुकेशन रेडियो के माध्यम से मैं आज बताना चाहूँगा कि जब 2021 में अपने देश में कोरोना आया और सरकार ने घोषित कर दिया था कि अभी स्कूल बंद रहेंगी और कुछ मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से एजुकेशंस जन जन तक फैलाया जाएगा, बच्चों के तक पहुँचाया जाएगा। और मैं उस वक्त चिचगढ़ दुर्गम आदिवासी क्षेत्र में कार्यरत था, जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क्स बहुत ही कम हुआ करते थे। तो उस वक्त मैं और हमारे धर्मपत्नी हमने वहाँ के वानरा गांव में चावडीवरची शाळा ये अभिनव उपक्रम वहाँ पर हमने शुरू किया, जहाँ पर आसपास के 5 गांव के आदिवासी बच्चे वहाँ पर आया करते थे और जिनको हम मॉर्निंग में और इवनिंग में उनको शिक्षा दिया करते थे। बहुत विविध प्रकार के उपक्रम उनके साथ में हमने उस वक्त वहाँ पर किए और वो सभी बच्चे आज एजुकेशन क्षेत्र में बहुत अच्छे शिक्षा ले रहे हैं और अच्छे जगह पर है। इसकी बहुत खुशी है हमें। बहुत अच्छा उपक्रम वो चावडीवरची शाळा का उपक्रम हमने वहाँ पर किया था। वाह, क्या बात है। आपको और आपके धर्मपत्नी जी को हमारे एजुकेशन रेडियो की ओर से राष्ट्रभक्ति भरा सैल्यूट, क्योंकि कोरोना काल ऐसा काल था जहां पर हमें खुद को भी बचाना था और साथ में हमारे देश को भी। और आपने इस बुरे काल में भी अपनी सेवा को, अपनी कार्य सेवा को तत्पर रखा, इसलिए बहुत बहुत ही आपका अभिनंदन। आप एक बेहतरीन कवि हो, उम्दा लेखक हो और उत्कृष्ट ऐसे समीक्षक हो, विचारवंत हो और गायक भी। तो एजुकेशन रेडियो आज आपके आवाज़ में एक सुंदर सा छोटा सा एक गीत सुनना चाहेगा। जी हाँ शेख सर, गोंदिया जिले में हम ग्राम स्वच्छता संघ, ग्रीन आर्मी और मोक्षधाम सेवा समिति के माध्यम से यहाँ पर पर्यावरण के क्षेत्र में हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे उपक्रम में प्लास्टिक निर्मूलन, स्वच्छता अभियान और गांव के हित में, शहर के हित में पेड़ पौधे का वृक्षारोपण का हम काम निहित रूप से करते आ रहे हैं। तो इसी क्षेत्र में हम अपने श्रोताओं को हमारा पसंदीदा गीत हम सुनाना चाहेंगे। चलो चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए। मैं चाहूँगा कि एजुकेशन रेडियो ये गीत हमारे लिए और हमारे तमाम श्रोताओं के लिए सुनाए। चलो चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए। देशवासियों, भारत माँ की धरती वीरान ना हो जाए, चलो हम सभी मिलके वृक्षारोपण सफल बनाए, वृक्षारोपण सफल बनाए। चलो चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए। चलो चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए। पेड़ रहेंगे, जल बरसेगा, खेतों में अनाज उपजेगा, बाग बगीचे लहराएंगे, इनसे हम सब फल खाएंगे। जी, बहुत ही प्यारा गीत था। आज हमें देश बचाना है तो साथ में पर्यावरण को बचाना ही होगा। हमारे भारत सरकार ने भी एक पेड़ माँ के नाम, इस उपक्रम द्वारा भी भारतवर्ष में, पूरे भारत देश में बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं जो कि अपने माँ के नाम है। तो बहुत ही प्यारा गीत था। आप एजुकेशन रेडियो के माध्यम से हमारे इन सभी श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? एजुकेशन रेडियो के माध्यम से हमारे तमाम श्रोताओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि पर्यावरण के क्षेत्र में धरती को बचाने के लिए आप अपने हाथों द्वारा, अपने कार्यों द्वारा जो भी समाज के निहित क्षेत्र में योगदान दे सके, जैसे कि स्वच्छता हो, पेड़ लगाने के लिए हो, प्लास्टिक निर्मूलन के लिए हो, या आप जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाकर आप ड्राइविंग करें।
थूके ना, कहीं भी कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक स्थल पर आप थूके ना, स्वच्छता बनाए रखिए। यही मैं संदेश इस रेडियो के एजुकेशन रेडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। जी बिल्कुल सही संदेश। स्वतंत्र भारत, स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, हमारा भारत। तो आपके साथ बात करके एजुकेशन रेडियो को आज काफ़ी आनंद हुआ है कि समाज के लिए हर नागरिक का ये कर्तव्य है, वो शायद किसी भी पद पे हो या किसी भी तरह से हो, फिर भी देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरना चाहिए। और यही चीज़ हमने आप में देखी है। तो एजुकेशन रेडियो के साथ बातचीत के लिए और समय देने के लिए आपका धन्यवाद। खुर्शीद शेख साहब, आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपका भी धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपके एजुकेशन रेडियो के माध्यम से आप विविध जो सेवा क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति है, आपके इस एजुकेशन रेडियो में आते हैं और समाज को, देश को विविध बातों में संदेश दिए जाते हैं। तो मैं आपका भी तहे दिल से यहाँ पर शुक्रगुजार करता हूँ और तमाम सुनने वाले हमारे श्रोतागण को आपको भी विशेष रूप से आभार, धन्यवाद, नमस्कार। एजुकेशन रेडियो। तो ये थे देश के लिए अपना जज्बा रखने वाले हमारे डॉक्टर किशोर देशकर जी। तो ऐसे ही व्यक्तित्व से आगे भी मुलाकात करता रहेगा एजुकेशन रेडियो। तब तक अलविदा मेरे दोस्त। एजुकेशन रेडियो जो बात करता है केवल शिक्षा की। एजुकेशन रेडियो।